नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मीरा कहानियाँ में। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ये दिन गुरु की महिमा को समझने, उन्हें धन्यवाद देने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना गया है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहार करता है, लेकिन आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। व्यास जी की कथा। महाभारत, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और भगवत गीता की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वे मानव जाति के सबसे महान गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनकी विद्वता, ज्ञान और तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। तभी ये दिन गुरु पूर्णिमा कहलाया गया। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को आदर पूर्वक प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। एक भक्त और गुरु की प्रेरणादायक कथा। एक समय एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उनके पास ना धन था, ना कोई साधन। फिर भी वह नंगे पांव, भूखा प्यासा कई दिनों तक यात्रा कर एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचा और निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने कहा, बेटा, गुरुकुल में रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जंगल से लकड़ी लाना, जल भरना, भोजन बनाना आदि ये सब करना पड़ेगा। वह बालक बोला, गुरुदेव, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं संघर्ष करूंगा, बस मुझे ज्ञान दे दीजिए। गुरु उसकी लगन और भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वेद, शास्त्र, ज्योतिष, तर्क, आयुर्वेद जैसे विषयों का गूढ़ ज्ञान दिया। वह बालक बड़ा होकर महान विद्वान बना और समाज को दिशा देने लगा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि एक सच्चा गुरु और उसकी शिक्षा जीवन को धन्य बना देती है। यदि शिष्य में समर्पण और विनम्रता हो तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। गुरु पूर्णिमा व्रत की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, गुरु या भगवान वेद व्यास की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें। गुरु मंत्र या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु का जाप करें। गुरु को वस्त्र, फल या दक्षिणा अर्पित करें। गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा सिर्फ किसी शिक्षक का सम्मान करने का दिन नहीं होता है, बल्कि यह आत्मा की जागृति, जीवन को दिशा देने और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। गुरु वह दीपक है जो जीवन भर जलता है और शिष्य को रोशनी देता है। आप सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।